कैसे हैं बच्चों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इंजीनियरिंग कोचिंग सेंटर में। आज हम देखेंगे क्लास 10 का संस्कृत मंगलम, इसका तीसरा पाठ। कौन सा? आलस कथा। इनके सारे जो मीनिंग है आलस कथा के, वो हम आराम से धीरे धीरे अच्छे तरीके से समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आलस कथा पाठ। यह पाठ क्या है? विद्यापति कृत, यानी कि इसके लेखक जो हैं कौन है? विद्यापति। विद्यापति कृत सरल संस्कृत भाषा में कथा रूप में क्या किया गया है? विभिन्न मानवीय गुणों का महत्व का वर्णन है, यानी कि मानव में जो गुण होते हैं अलग अलग, वो सारे गुण का क्या है? वर्णन है। कहां पे? आलस कथा पाठ में बच्चों ये वर्णन है। और दोष का निराकरण के लिए शिक्षा देता है। और जो दोष है मनुष्य में, जो दोष पाया जाता है उसके निराकरण, निराकरण का अर्थ क्या हो गया बच्चों? यानी कि उसको किस तरीके से दूर किया जाए, उसका क्या उपाय है, उसको क्या, उसके लिए क्या देता है? ये शिक्षा देता है। कौन सी कथा हमारी? आलस्य कथा। किसके किसके द्वारा रचित है? विद्यापति। आगे कह रहा है कि विद्यापति क्या है? लोकप्रिय मैथिली कवि थे। कौन सी भाषा के कवि थे विद्यापति बच्चों? मैथिली कवि थे। आराम से याद हो गया होगा। और भी बहुत से संस्कृत ग्रंथों में उनकी विशिष्टता थी, यानी कि मैथिली के ही नहीं कवि थे, और भी बहुत सारे संस्कृत ग्रंथों का उनको नॉलेज था, और उनका जो अपना योगदान है और सारे बहुत सारे संस्कृत ग्रंथों में। अभी तो हम लोग सिर्फ आलस कथा पाठ के बारे में जान रहे हैं और उनको अच्छी तरीके से हमें समझना है, क्योंकि एग्जाम जो है अब आपका नजदीक आ चुका है। तो चलिए समझा जाए। करा प्रस्तुत पाठ, ये जो आपका पाठ है इसमें आलस का दोष, यानी कि आलस से क्या सब दोष होता है उसका निरूपण में व्यंग्यात्मक कहानी प्रयुक्त है। यानी कि आलस के जो दोष होते हैं उसको इस तरीके से निरूपित किया गया, यानी कि इस तरीके से बताया गया है जिससे कि आपको हंसी लगे। व्यंग्यात्मक मतलब क्या होता है? आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन भी पूछ सकता है बच्चों कि आलस कथा पाठ जो है ये कैसी कहानी है? तो कौन सी कहानी है? व्यंग्यात्मक कहानी, यानी कि हंसी मजाक वाला, जो हंसाने वाला नहीं होता है कहानी, उस तरीके की ये कहानी है। आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा, आप लोग को भी बहुत हंसी लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। कह रहे नीति शास्त्र, जो नीति शास्त्र लोग होते हैं वो आलस को क्या मानते हैं? शत्रु मानते हैं। नीति शास्त्र लोग आलस को क्या मानते हैं बच्चों? शत्रु मानते हैं। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं आपके आलस कथा चैप्टर पे, यानी कि पाठ पे। तो ये कहानी शुरू होती है मिथिला से। मिथिला में क्या था कि मिथिला में वीरेश्वर नाम का, किस नाम का बच्चों? वीरेश्वर नाम का मंत्री था। कौन से गांव में? कहां पे? मिथिला में। मिथिला में किस नाम का मंत्री? वीरेश्वर नाम का मंत्री था। वह स्वभाव से दानशील और दयावान भी था। यानी वीरेश्वर जो था वह कहां का मंत्री था? मिथिला का। और उसका स्वभाव कैसा था? तो वह स्वभाव से क्या था? दानशील, और क्या था? दयावान। दानशील किसको कहते हैं? किसको कहते हैं बच्चों? तो दानशील ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो क्या करे, जिनका नेचर हो क्या, अगर कोई जरूरतमंद है उस, अगर किसी उसे किसी भी चीज की, जो जरूरतमंद लोग हैं उसे किसी भी चीज की अगर जरूरत है तो उसको सहायता करना, उसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? दानशील कहेंगे, जो दान देता हो। जैसे सबसे बड़ा दानी इसी पाठ में आगे चल के एक कथा है कर्णस्य दानवीरता। जो इसमें सबसे बड़ा महादानी किसको माना गया? कर्ण को माना गया है, जिसने अपना क्या दान कर दिया था बच्चों? कवच और कुंडल तक दान कर दिया था। किसको दिया था? इंद्र को। इंद्र किसके वेश में आया था बच्चों? तो इंद्र ब्राह्मण जो साधु लोग होते हैं उसके वेश में आके उसने छल पूर्वक क्या किया था? कवच और कुंडल। तो आगे के पाठ में हम लोग देखेंगे। चलिए अभी आते हैं। अभी हम सब लोग समझ रहे थे दानशील, यानी कि जिसका स्वभाव कैसा हो, किसी को अगर जरूरतमंद है, किसी को मान के चलिए रोटी का या अगर भोजन का जरूरत है, भोजन उपलब्ध करा दिए, किसी को कपड़ा का जरूरत है, कपड़ा उपलब्ध करा दिए। ये सब स्वभाव क्या कहलाता है? दानशील का स्वभाव। और क्या था? दयावान था, यानी उसके हृदय में क्या थी? दया थी। वह जरूरतमंदों के क्या करते थे? मदद करते थे। कैसे जरूरतमंद? चलिए आगे देखते कैसे जरूरतमंद। वह सभी निर्धनों, यानी कि जो गरीब था, सभी निर्धनों, निर्धन माने क्या होता है? जिसके पास धन ना हो। नहीं माने नहीं, अधन माने धन, रुपया पैसा। जिसके पास धन ना हो वो क्या करता था? सभी निर्धनों और अनाथ हो। अनाथ किसको कहते हैं बच्चों? जिनका संसार में कोई नाथ ना हो, यानी कि संसार में कोई भी जीवित नहीं है, ना माता पिता ना और भी सगे संबंधित, वो क्या कहलाता है? अनाथ कहलाता है। तो वह किसकी मदद करता था? निर्धनों और
अनाथों की प्रतिदिन क्या करता था? भोजन देता था। वह निर्धन और अनाथ को क्या देता था प्रतिदिन बच्चों? भोजन देता था। आगे बढ़ते हैं। उन्हीं में से आलसियों को भी, यानी कि जो आलस करते हैं, यानी जो निकम्मे लोग होते हैं, जो अपना काम कल पे टाला करते हैं या जो भी काम करना नहीं चाहते, यानी उनका हाथ पैर अच्छे तरीके से होता है। जैसे देखते होंगे बच्चे कि बहुत सारे जो भिखारी लोग होते हैं, उनका हाथ पैर देखिएगा तो एकदम सही सलामत रहता है, मगर वह फिर भी क्या करते हैं? भीख मांगते हैं, काम नहीं करना चाहते। तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाता? आलसी कहा जाता, आलसियों। वो आलसियों को भी क्या करते थे? अन्न और वस्त्र देता था। यानी कि जो आलसी लोग होते थे, जो कोई काम नहीं कर सकते, तो उनको भी क्या देता था? अन्न और वस्त्र देता था। कौन देता था? मिथिला के मंत्री। कौन मंत्री? वीरेश्वर। वीरेश्वर जो निर्धन लोग होते थे और जो अनाथ होते थे, उनको भोजन कराते ही थे, वस्त्र देते ही थे। साथ में जो आलसी लोग होते थे, उन्हें भी क्या देते थे वीरेश्वर जी? वीरेश्वर जी उन्हें भी क्या करते थे? भोजन और वस्त्र देते थे। आगे देखिए क्या करा? निर्कृष्टो और आक्रमण्यो। निर्कृष्टो माना होता है बच्चों नीच आदमी, यानी ऐसा आदमी जो एकदम नीच हो, गिरा हुआ, यानी कि आलसी, कोई भी काम को टालना या काम नहीं करना, ऐसे आदमी को क्या कहिएगा? नीच ही ना कहिएगा हो। निकृष्ट हो और आक्रमण्य, यानी कि काम चोर, एकदम जो कि काम से कि सिंपल सा है कि जो छोटा सा काम के अपना से लेके भोजन तक वही ना कर सके। बहुत ही मजेदार कहानी है। निकृष्ट हो यानी नीच आदमी, और आक्रमण्य यानी कि काम चोर में आलसियों का कौन सा स्थान है बच्चों? प्रथम स्थान है। यानी कि नीच और कामचोर जो होते हैं, उनमें आलसी सबसे पहले आते हैं, सब प्रथम आते हैं। तो आप लोग आलस नहीं कीजिएगा कभी भी। करा क्योंकि जठराग्नि, जठराग्नि क्या कहते हैं? किसको कहते हैं बच्चों? पेट की ज्वाला, यानी कि जो पेट का भूख होता है। जैसे हम लोग भूख लगता है, तो भूख लगता है तो क्या करते हैं? भोजन करते हैं। भोजन करने के लिए क्या करना होता है? हमें काम करना होता है। हम काम करते हैं, किसी ना किसी तरीके से पैसा कमाते हैं, फिर उसे क्या करते हैं? भोजन करते हैं। उन पैसों से भोजन लेके आते हैं और भोजन करते हैं। तो मगर जो आलसी लोग होते हैं, वह कह रहा है कि क्योंकि जठराग्नि को शांत करने के लिए, यानी कि जो पेट का भूख होता है, उसको भी शांत करने के लिए वह काम नहीं कर सकता। यानी कि वह क्या नहीं कर सकता है? वह पेट के भूख को शांत करने के लिए भी काम नहीं कर सकता है। यानी कि वह किसी तरह का कोई काम नहीं करेगा, चाहे वह भूखा मर क्यों ना जाए, मगर वह काम करके 2 वक्त का भोजन नहीं करता है। कैसे लोग? आलसी लोग। इसलिए आलसी लोग को क्या कहा गया है? कामचोर और नीच कहा गया है। करा तब आलसियों को इच्छित लाभ सुनकर अब वो क्या करने लगे? आलसियों को क्या देने लगे? भोजन देने लगे, वस्त्र भी देने लगे। तो अब लोग सब जो सुनेंगे, तो वही कह रहा तब आलसियों को इच्छित लाभ सुनकर, यानी कि इतना अच्छा उसकी इच्छा के हिसाब से लाभ मिल रहा है, फायदा हो रहा है, तो उसके लाभ को सुनकर बहुत से लोग बिना परिश्रम के भोजन पाकर, यानी कि अब जब फ्री में बच्चों भोजन मिलेगा, वस्त्र मिलेगा, रहने के लिए स्थान मिलेगा, तो कौन काम करना चाहेगा? सब चाहेंगे कि आराम से खा ले और खा के बढ़िया से सोते रहे और क्या बढ़ाएं? तोंद। तो वही चीज कह रहा है कि जो बहुत से लोग क्या किए? बिना परिश्रम के भोजन पाकर, यानी कि बिना परिश्रम के, बिना मेहनत के आराम से खाना है, आप रजाई तान के सो जाना है। तो बिना परिश्रम के भोजन पाकर क्या बढ़ाने? तो तोंद बढ़ाने वाले वहां इकट्ठे हो गए। यानी पूरा खाइएगा, मेहनत नहीं कीजिएगा तो क्या होगा? पेटे ना बढ़ेगा, एक दिन फट जाएगा। इसलिए मेहनत क्या कीजिए। करा तोंद बढ़ाने वाले भी क्या हो गए? वहां इकट्ठे हो गए। करा सुविधाजनक स्थिति अवश्य ही सबको आकर्षित करती है। यानी कि जो स्थिति है वहां पे क्या है? सुविधाजनक है। क्या सब सुविधा है? देखिए तो भोजन मिल ही रहा है टाइम पे, एकदम रहने के लिए स्थान है, पहनने के लिए कपड़ा मिल रहा है, और क्या चीज का सुविधा चाहिए? वही करा सुविधाजनक स्थिति अवश्य ही सबको क्या करती है? आकर्षित, यानी कि अपनी ओर आकर्षित करती है। स्वजातियों के सुख को देखकर, यानी अब देखिए, आप ही को मान के चलिए कि कहीं पे सुख मिल रहा है, एकदम बिना मेहनत के सब खाना पीना मिल रहा है, तो आपको भी इच्छा नहीं होगा कि हम जाते ना वहां, अच्छे तरीके से खाते, तो मजा आ जाता, बिना मेहनत के बढ़िया बढ़िया खाना मिल रहा है। अब जिंदगी में क्या चाहिए हो? तो वही कह रहा स्वजातियों के सुख को देखकर कौन प्राणी नहीं दौड़ पड़ता। जो सब जाति के जो सुख है उसको देखकर कौन नहीं चाहेगा कि हम भी जाए, हमको भी वैसा ही भोजन मिले, सब चीज बिना मेहनत का मिल जाए। अर्थात स्वजातियों को सुख को देखकर सब प्राणी क्या करते हैं? उसी सुख को पाने की इच्छा करते हैं। यानी कि जैसा स्वजाति का सुख होता है,
सभी प्राणी क्या करते हैं, उसे भी बिना मेहनत के अगर सुख मिल रहा है तो सब क्या चाहेंगे कि हमें भी वह सुख मिले, उस सुख की प्राप्ति हो। एक बार फिर से समझाया जाए बच्चों, ये समझ में आया? चलिए एक बार रिपीट करते हैं, अच्छे तरीके से समझिएगा। कह रहा मिथिला में वीरेश्वर नाम का मंत्री था, यानी कि वीरेश्वर नाम का मंत्री कहां का रहने वाला था, मिथिला का। वह स्वभाव से क्या था, दानशील और दयावान था। यानी वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था, वह दानशील था और दयावान था। वह सभी निर्धनों और अनाथों को प्रतिदिन क्या देता था, भोजन देता था। जो वीरेश्वर है वह सभी निर्धनों और अनाथों को क्या देता था, प्रतिदिन भोजन देता था। और साथ में करा उन्हीं में से आलसियों को भी अन्न और वस्त्र देता था। और साथ ही साथ क्या देता था, वह आलसी लोग जो थे उनको भी क्या देता था, वह वस्त्र और भोजन देता था। आगे कह रहा है कि निर्कष्टों और आक्रमणियों में आलसियों का प्रथम स्थान है। जो नीच आदमी होते हैं, जो कामचोर होते हैं, उसमें आलसी जो लोग जो होते हैं उनका प्रथम स्थान है। क्योंकि जठराग्नि यानी कि पेट की जो ज्वाला होती है, पेट की जो भूख होती है को शांत करने के लिए वह काम नहीं कर सकता, यानी कि उसको भूख को मिटाने के लिए वह किसी तरह का मेहनत नहीं कर सकता। तब आगे करा कि तब आलसियों को इच्छित लाभ सुनकर, जब वीरेश्वर के बारे में पता चला कि वो क्या कर रहा है, सबको मदद कर रहा है, सबको फ्री में भोजन करा रहा है, तब करा तब आलसियों को इच्छित लाभ सुनकर बहुत से लोग बिना परिश्रम के भोजन पाकर, कि बिना मेहनत के ही हमको जब भोजन मिल रहा है, तो क्या किए, भोजन पाकर अपना पेट भराने, तौंद मैंने क्या होता है बच्चों, पेट होता है, बिना परिश्रम के क्या किया है, पेट बढ़ाने के लिए, तौंद बढ़ाने के लिए वो क्या हो गए, इकट्ठे हो गए। सुविधाजनक स्थिति अवश्य सबको क्या करती है, आकर्षित करती है, यानी कि अपनी ओर बुलाती है। सजातियों के सुख को देखकर कौन प्राणी नहीं दौड़ पड़ता, यानी कि समान जाति वाले के सुख को देखकर कौन नहीं चाहेगा कि हमें भी वैसा सुख मिले। अर्थात सजातियों को सुख को देखकर सब प्राणी उसी सुख को पाने की इच्छा करते हैं। यानी कि जो सजाति का सुख होता है उस सुख को देखकर क्या चाहते हैं सब प्राणी, उसे ही पाने की इच्छा करते हैं। तो कैसा लगा बच्चों, ये हमारा पहला पार्ट था आलस कथा का। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा। कल इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड किया जाएगा, तो आप लोग हमारे चैनलों के साथ, हमारे चैनल के साथ बने रहे और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।